आइए हम कुछ वचनों के माध्यम से कुछ बातों को सीखेंगे और अपने जीवन में हम प्रत्येक जन लागू करेंगे। आज बहुत से लोगों के जीवन में आर्थिक ज़रूरत है, पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और उसके लिए हमें पैसे की सख्त आवश्यकता होती है। मगर हम लोग काम इतना करते हैं, मरुनी में आशीष नहीं मिल पाता है, बरकत नहीं हो पाती। उसके लिए आज हम लोग कुछ वचनों के माध्यम से कुछ बातों को सीखेंगे। प्रभु की वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से, भजन संगीता 112 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति पसंद रहता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर यहोवा का भय मानता है और उनकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उनके घरों में, उनके जीवन में धन संपत्ति की आशीष की बारिश करेगा। क्योंकि 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रभु परमेश्वर के डर भय में चलने वाले, उनकी आज्ञाओं को मानने वाले, उनके घर में धन की आशीष की बारिश होती है, धन की आशीष प्राप्त होता है और वो हमेशा सर्वदा धर्म में बना रहता है और टलने वाला नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, आज हम सभी लोग परमेश्वर यहोवा का डर भय मान करके अपनी ज़रूरत को, अपनी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है भजन संगीता 128 अध्याय के 2 वचन में कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो कोई परमेश्वर यहोवा का भय मानता है, उनके घर में, उनके बिजनेस में आशीष मिलता है, बरकत मिलता है, उनके घर में धन की बढ़ोतरी होती है और वो जो भी काम धंधा करके अपने घर परिवार के लिए लाते हैं, उनके घर परिवार के लिए वो आशीष का कारण बनता है। वो परमेश्वर की ओर से होता है। कई बार हम लोग काम धंधा करते हैं, कुछ पैसे को लेकर के आते हैं, मगर बरकत नहीं होता है, देर से आएगा और देर से चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर का आशीष हमारे कामों में नहीं हो पाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे काम धंधे में नहीं हो पाता है और वो जो आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे काम धंधों में परमेश्वर का आशीष हो, तो उसके लिए हम सभी लोग परमेश्वर का डर मानें और उनकी आज्ञाओं का पालन करके आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भला ही हो। और प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं वो ऐसे ही आशीष से तृप्त होते हैं। आज हम लोग प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं और अपने जीवन में, अपने घर परिवार में परमेश्वर के आशीष का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम सभी लोग परमेश्वर के डर भय को मानें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें दिन प्रतिदिन हमें अपने आशीष से भरपूरी करेगा, अपने आशीष से तृप्त करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है भजन संगीता 145 अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जो लोग परमेश्वर का डर भय मानते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक दुहाई को सुन करके उनकी इच्छा को पूरी करता है। आज हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में जो कुछ ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं को जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में कहते हैं, बोलते हैं, तो प्रभु जरूर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी इच्छा को, हमारे जो जरूरत आवश्यकता है उसे पूरा करता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का डर भय माने और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि प्रभु के वचन में, द्वितीय वचन उसका 15 अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। जो परमेश्वर के डर भय मानते हैं, जो धर्मी हैं, जो धर्म के रास्तों पर चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उनके घर में बहुत सा धन रहता है।
आज हमारी सारी आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए, हमारी आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए परमेश्वर हम सभी के संग और साथ है और वो हमें बहुत आशीषित करना चाहता है। उसके लिए हम सभी लोग अपने पापों के लिए तौबा करें, गुनाहों को मानें और परमेश्वर के डर में अपना जीवन बिताएं। प्रभु जरूर हमारी आर्थिक कमजोरी को दूर करेगा और आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 10 अध्याय के 22 वचन में, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सच में परमेश्वर यहोवा का जो भय मानते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से धन का आशीष प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। कई बार हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने काम धंधे के बढ़ोतरी के लिए, उसमें पैसे की बढ़ोतरी होने के लिए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर का आशीष उसमें ना हो, तब तक हम परमेश्वर के आशीष के बिना हम धन प्राप्त नहीं कर सकते और न ही हम अपने जीवन में सुखी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर यहोवा धन देता है और जो धन मिलता है, जो पैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसे जब देता है तो उसके साथ वो दुख नहीं देता, परंतु आनंद और खुशी जीवन देता। इसलिए आज हम सभी लोग परमेश्वर यहोवा का भय माने और जो कुछ आर्थिक ज़रूरत है, जो कुछ हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उन सभी ज़रूरत को, आवश्यकता को पूरा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उन सभी के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, उन सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। सो आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र 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 से नाम के हवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में आकर के उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु आर्थिक कमजोरी है पिता, वो काम धंधा करते हैं पिता, फिर भी उनके कामों में प्रभु आशीष नहीं मिलता, उनके घर में बरकत नहीं होता है पिता। उन सभी के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में प्रभु आप अपने आशीष को ले लें, उनके सारी ज़रूरत को, सारी आवश्यकता को पिता पूरा करें, ताकि परमेश्वर जो कुछ आर्थिक कमजोरी है वो पूरा हो जाए और सारी आर्थिक कमजोरी दूर हो जाए पिता परमेश्वर नाम के वहाँ परमेश्वर। कुछ लोग प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम धंधों को लेकर के प्रभु दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में पिता, आप उनके हर एक कामों में, उनके हर एक बिजनेस में प्रभु आप आशीष का कारण बने और बरकत आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु इस वीडियो में प्रभु जुड़े हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर अपनी करुणा को, अपनी दया को बनाए रखें, रक्षा रखवाली करे, अगुवाई मदद सहायता करे और तमाम तरह की जो उनकी आर्थिक ज़रूरत है, उन सारी ज़रूरत को पिता आप पूरा करें प्रभु जी। उन सभी के जीवन में आप अपने आशीष को बनाए रखें और सभी लोग प्रभु आपके डर भय में आगे चल सके, बढ़ सके और आपके नाम की महिमा कर सके पिता। इसके लिए पिता आप हर एक के जीवन को आप आशीषित करें पिता। हमें विश्वास है प्रभु कि आपने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना है, कबूल किया पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।